हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। इन फंक्शंस को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कभी टमाटो के प्राइस बढ़ रहे होते हैं, कभी अनियन के प्राइस बढ़ रहे होते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। इसे हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ग्राफ में देखिए अप डाउन्स हो रहे हैं। ये जो अप डाउन्स है ये क्या है? फ्लक्चुएशन है। और ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रही हैं? प्रोडक्शन की वजह से हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो क्वांटिटी जो हैं आपस में रिलेटेड है। कौन सी क्वांटिटीज? प्राइस एंड प्रोडक्शन। इन्हीं के बीच में रिलेशन है। आइए अब हम इसे फंक्शन से जोड़ते हैं कि ये फंक्शन कब हो जाते हैं। देखिए सारे रिलेशंस जो हैं वो फंक्शंस नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं। नॉट ऑल रिलेशन, मगर सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो फंक्शंस नहीं होते। स्पेशल टाइप वाले रिलेशंस होते हैं, सारे के सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। और ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं। अब ये क्या बात हुई भाई? देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है आपको कि स्पेशल टाइप के जो रिलेशंस हैं ये फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। आइए इस एक एग्जांपल से समझते हैं। आईपीएल 2022, इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसका कुछ डाटा है मेरे पास जिसमें प्लेयर्स, टीम्स एंड रन्स है। मैं यहां से दो रिलेशंस बना रही हूं। पहला रिलेशन मैं बना रही हूं, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द टीम एंड द प्लेयर। मैंने फर्स्ट सेट में टीम्स लिखी हैं और सेकंड सेट में प्लेयर्स को लिखा है। राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड है जॉस बटलर, लखनऊ सुपर जायंट से केएल राहुल एंड क्विंटन डी कॉक, गुजरात टाइटन से हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल एंड डेविड मिलर। यहां पे मैंने सेट ए के सेट बी के साथ कनेक्शन बताए। इसे देखकर हम बताएंगे क्या ये फंक्शन है, ये रिलेशन है। यहां पर एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक इनपुट डालने पर, मैंने एक इनपुट डाला लखनऊ सुपर जायंट और मेरे पास दो आउटपुट आए। क्या क्या? केएल राहुल एंड क्विंटन डी कॉक। इसी तरीके से मैंने एक इनपुट डाला गुजरात टाइटन और मेरे पास तीन आउटपुट आए, 1 2 3। तो इस तरह के रिलेशंस कभी भी फंक्शन नहीं होते, क्योंकि हमें फंक्शन के लिए वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट, हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। हम इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड रिलेशन में हमने जो रिलेशन बिठाया वो है प्लेयर्स एंड स्कोर्ड रन्स। प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए, जॉस बटलर ने 836, केएल राहुल ने 616, क्विंटन डी कॉक ने 508, हार्दिक पांड्या ने 487 रन्स बनाए हैं, शुभमन गिल ने 483 एंड डेविड मिलर ने 481। यहां पर देखिए एक इनपुट डालने पर हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह के जो रिलेशंस होंगे वो फंक्शंस होंगे। इट इज अ फंक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया जिसमें मेरे पास दो रिलेशन है, रिलेशन ए एंड रिलेशन बी। पहले रिलेशन ए को समझते हैं, क्या ये फंक्शन है? रिलेशन है यहाँ पर, क्या ये फंक्शन है? इसको हम एक एरो डायग्राम से समझते हैं। मैं एक एरो डायग्राम बना रही हूँ। एरो डायग्राम में एक सेट है, मान लीजिए P और दूसरा है Q। P के अंदर मैं वो एलिमेंट्स लिखूंगी जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका P सेट के एलिमेंट्स। Q सेट में जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है? 2, 2 एंड 2, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट 2। P के एलिमेंट Q से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, देखिए 2 2 से रिलेटेड है, 3 भी 2 से रिलेटेड है, 4 भी 2 से रिलेटेड है। यहां पर आप ध्यान से देखिए,
हर एलिमेंट का एक ही आउटपुट आ रहा है, एक में एक इनपुट डाल रही हूं, एक ही आउटपुट आ रहा है, तो इट इज अ फंक्शन। नाउ सेकेंड रिलेशन में हम बात करते हैं रिलेशन बी की। यहां पर भी मैं एरो डायग्राम से इसे समझती हूं। मैंने एरो डायग्राम बनाया। मान लीजिए ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। सेट एक्स में फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 एंड 4, दैट मीन्स 2 एंड 4। वाई में सेट बी में 2, 3 एंड 1, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स 2, 3 एंड 1। अब आप इसका रिलेशन बनाइए। 2, 2, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो गया, ओके। 2, 3, 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है, ओके। एंड 4 का 1 के साथ। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं। ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक इनपुट डाला और निकल के 2 आउटपुट आ गए। किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए ये होना चाहिए कि आप एक इनपुट डालें, एक ही आउटपुट आए, तो ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। ये तो बात हो गई कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है। अब बात करते हैं हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। हमने रिलेशन में भी इस बात को पढ़ा है। यहां पर है सेट ए एंड सेट बी। डोमेन क्या चीज होगी? इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और इमेज बना रहे हैं सेट बी में। सेट ए के एलिमेंट सेट बी में इमेज बना रहे हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पर हमने सभी की इमेजेस यहां बना दी हैं, तो डोमेन में आपका आ जाएगा 1, 2, 3। डोमेन हमेशा सेट ए से बनता है, वो सारे एलिमेंट जो इमेजेस बना रहे हैं। नाउ कोडोमेन। कोडोमेन में पूरा का पूरा सेकंड सेट आता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। बात करते हैं रेंज की। रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। कोडोमेन में जो जो इमेजेस बनी है, दैट मीन्स जिनकी प्री इमेज है। प्री इमेज क्या होती है? जो सेट ए में है। तो यहां पर आपके पास बात आ गई ए बी सी। यहां पर हमने डी क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये हो गया हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो आज आपने पढ़ा कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं, उसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो आपको घर पे करने हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।